गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जोधपुर। आज मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी और उसका आंसर भी देने का प्रयास करूंगी। और टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स। टेक्सटाइल फाइबर्स वस्त्रोपयोगी रेशों से संबंधित प्रश्नों के बारे में मैं आपसे पूछ रही हूँ। क्लासिफिकेशन मैंने डिटेल्स में पढ़ाया, आपको मालूम होगा, पढ़ाया ना। अब आप क्वेश्चन आंसर करो, ठीक है। और सबसे पहले मैं उन बच्चों को बधाई देना चाहती हूँ जिन्होंने पीजीटी में बहुत अच्छे अंक लाए हैं और जिनका कॉल लेटर आया है। उन बच्चों ने मुझसे पूछा है कि मैडम हम इंटरव्यू की कैसे तैयारी करें। तो आज बेटा मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ, उसके बाद की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आप इंटरव्यू की कैसे तैयारी करें कि इंटरव्यू में भी आप टॉप लेवल पर रहें। छोटा सा टिप्स बता देती हूँ, वो ये कि आप जब भी इंटरव्यू में जाएं तो आपका वेशभूषा शालीन होना चाहिए। मैंने पहले भी पढ़ाया था, क्लोथ्स मेक्स द मैन। आप क्या खाते हो कोई नहीं देखता, आप भूखे पेट हो ये भी कोई नहीं देखता, आपने केवल पानी पिया है ये भी किसी को नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन हम जो क्लोथ्स पहनते हैं, हम जो कपड़े पहनते हैं, इस पर हम सबकी नज़र जाती है, देखने वाले की नज़र जाती है। और इंटरव्यूअर सबसे पहले इसी बात को देखता है कि उसका ड्रेस कैसा है। आप ऑकवर्ड ड्रेस तो नहीं पहन के जा रहे हैं, तो पहले आपका ड्रेस बिल्कुल शालीन होना चाहिए। कुछ टिप्स मैं आपको बता दे रही हूँ। इंटरव्यू के बारे में आपने पूछा है तो पहले मैं उसमें को बधाई देना चाहती हूँ तहे दिल से, और चाहती हूँ कि आप इस तरह से मुझे अपनी खुशियाँ सुनाते रहें कि मैडम हम पास हो गए। हमें इससे बहुत उत्साह मिलता है, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे पास हो गए, कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो सबसे पहला इंटरव्यू के लिए जो टिप्स है, जो बच्चों ने मुझसे पूछा कि मैडम इंटरव्यू में हम कैसे तैयारी करें कि हमारा हो जाए, तो बच्चे मैं आपको बताऊंगी और बता रही हूँ, तुम ध्यान से सुनना। पहले आपका ड्रेस बहुत शालीन होना चाहिए। बेहतर यही होगा कि अगर आप साड़ी पहन के जाएं और साड़ी में भी कॉटन साड़ी पहन करके जाएं, बेहतर होगा। उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। कॉटन बड़ी वाली साड़ी और क्लफ लगी हुई, बढ़िया सिस्टमेटिक, आपके ब्लाउज भी अच्छे, ब्लाउज में भी जो गला हो अच्छा हो। मतलब ये नहीं कि बहुत फैशन वाला गला, वैसा भी अच्छा नहीं होता है। क्योंकि आप एक प्रोफेसर के लिए, एक टीचर के लिए जब इंटरव्यू देने जाती हैं तो टीचर का जो गरिमा है वो आप सब जानते हो, एक गरिमामय पोस्ट है। अब इसके लिए आप इंटरव्यू देने जा रही हैं, आपने रिटन में पास किया, इसका मतलब ज्ञान तो आपको है, नॉलेज तो आपको है। अब व्यवहारिक ज्ञान देखा जाता है वहाँ पर। इंटरव्यू में जब आप जाते हो तो व्यवहारिक ज्ञान देखते हैं। पहला होता है आपका वेशभूषा कैसा होना चाहिए, शालीन होना चाहिए, ड्रेस अच्छा होना चाहिए। बहुत चटकीले भड़कीले तड़क भड़क वाला ड्रेस पहन करके नहीं जाए, मेरा आपसे गुजारिश है। आप फैशन शो में नहीं जा रहे हो, आप एक गरिमामय पद के लिए, एक नौकरी प्राप्त करने के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, साक्षात्कार देने जा रहे हो। तो आप वहाँ अकेले रहते हैं, लेकिन आपके इंटरव्यूअर कई सारे होते हैं, ठीक है। तो पहला क्या रहा, आपका ड्रेस शालीन हो। दूसरा क्या होना चाहिए, बहुत मेकअप करके मत जाना, बहुत तड़क भड़क के साथ मत जाना, ये भी ध्यान रखना। तीसरा बात क्या है, कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने प्रश्नों का उत्तर दो। जो पूछ रहे हैं, जो इंटरव्यूअर पूछ रहे हैं, उनका जवाब आपको बड़ी शालीनता के साथ, नम्रता के साथ देना है। अक्सर क्या करते हैं इंटरव्यूअर, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। वो आपके लेवल को चेक करते हैं कि ये तुक्का से बोल रही है या सही बोल रही है। तो अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को रखते हैं, विनम्रता के साथ अपनी बातों को रखते हैं, तो उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि चाहे कितना भी किसी का पैरवी क्यों नहीं हो,
अगर आपके पास नॉलेज है तो इंटरव्यूअर कोई ऐसा नहीं होगा जो इंटरव्यू में बैठेगा और पक्षपात करेगा। निष्पक्ष भाव से वहां रिजल्ट दिए जाते हैं, ये मेरा दावा है। मैंने बताया ना, अपनी ज़िंदगी में कभी भी बेटा कोई भी परीक्षा 2 बार नहीं दिया। ईश्वर की कृपा रही। नेट दिया तो 1 बार में पास हुए, स्लेट दिया तो 1 बार में पास हुए, आरपीएससी दिया 1 बार में पास हुए, केवीके में नौकरी करी 1 बार में पास हुए, स्टेट में इंस्ट्रक्टर का काम किया 1 बार में पास हुए। तो मैंने जितनी भी परीक्षाएं दी मैंने 2 बार कभी नहीं दिया। और मैंने कुछ नहीं किया। मैं बताऊं, सबसे पहले जो मैं करते आई हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ। शायद आप मेरी बातों से अगर सहमत होंगी और उसको फॉलो करेंगी तो मैं समझती हूँ कि आपका भी काम बन जाएगा। सबसे पहले तो हम इंटरव्यू में जाने से पहले परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और माँ सरस्वती से वंदना करते हैं कि हे माँ सरस्वती, आज के दिन आप हमारे कंठ में निवास करना और मैं सही सही प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। तो मैं सारा बोझ, एक तरह से चिंता, मैं परमपिता परमेश्वर पर छोड़ करके माँ सरस्वती का आराधना करके जाती हूँ और कहती हूँ, हे माता, आज आप मेरे कंठ में निवास करिए। और जब माँ सरस्वती हमारे कंठ में निवास करेंगी तो इंटरव्यूअर का भी बुद्धि उसी हिसाब से बदल जाता है। मेरे साथ तो हुआ है। इसको तुम चाहे करिश्मा कह सकती हो, चमत्कार कह सकती हो, कुछ भी कह सकती हो। तो सबसे पहले तो ड्रेस अपना शालीन हो। दूसरी बात, तड़क भड़क नहीं हो। जैसे हम लिपस्टिक भी लगाएं तो वही हल्की लगाएं, यानी कि बहुत डेप। हमारा मेकअप बहुत हेवी नहीं होना चाहिए। हमारे कान में बड़े बड़े झुमके नहीं होने चाहिए। हमारे हाथों में बहुत बहुत ऐसे तड़काऊ भड़काऊ जो अपन कंगन वंगन पहनते हैं ना, उसको भी थोड़ा सा कम रखना चाहिए, शालीन रखना चाहिए। हाथ में घड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और जो कपड़ा हम पहन रहे हैं, क्योंकि हम होम साइंस के इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हमारा सिलेक्शन गृह विज्ञान के शिक्षक के रूप में होगा, तो हो सकता है कि इंटरव्यूअर के माइंड में जाए कि आप जो ड्रेस पहनी है ये कहाँ की ड्रेस है, इसमें जो डिजाइन है वो कौन सी डिजाइन है। हो सकता है ऐसा प्रश्न पूछे जाए। ये भी हो सकता है कि आपने गला पहना है तो गले के बारे में पूछ सकते हैं कि कितने प्रकार के गले होते हैं और आपने जो गला पहना है ये गले में कौन सी डिजाइन है। और अगर कोई बड़ा गला है तो कैसे छोटा कर सकते हो, छोटा गला है तो कैसे बड़ा कर सकते हो। इस तरह के भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जिस स्टेट की हैं उस स्टेट से संबंधित फूड्स पूछे जाते हैं कि यहाँ के क्या फेमस फूड है, क्या इस पर कोई वर्क हुआ है। जहाँ की आप हैं, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, वहाँ का यूनिक चीज़ पूछा जाता है। वहाँ यूनिक का क्लोथ पूछे जाएंगे, एम्ब्रॉयडरी पूछे जा सकते हैं, परिधान पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अपन होम साइंस से संबंधित है ना, तो चीज़ों को पूछ सकते हैं। डेकोरेशन से संबंधित चीज़ें पूछ सकते हैं। और सब्जेक्ट तो आपको आता है, सब्जेक्ट पर उनका ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा। उनका ज़्यादा फोकस ये रहता है कि जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में उतरेंगी, व्यवहारिक फील्ड में उतरेंगी, तब आपका मनोभाव कैसा होगा, आप किस प्रकार से बच्चों को हैंडल करेंगी, किस प्रकार से आप बच्चों को पढ़ाएंगी, इन पर उनका ज़्यादा फोकस रहेगा। इसलिए एक इंटरव्यूअर का जैसे क्वेश्चन समाप्त होता है, दूसरा तुरंत ही आपको क्वेश्चन दाग देते हैं। ये देखते हैं कि आपकी आईक्यू कितनी है, आप कितनी जल्दी बातों को समझ करके, कितनी जल्दी बातों का तत्परता से, शालीनता से और शुद्धता से जवाब देती हैं। शालीनता, शुद्धता, तत्परता, ये तीनों चीज़ आपको रखना चाहिए दिमाग में। और इंटरव्यू अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो प्लीज़ आप उनको बरगलाने की कोशिश ना करें, उनको बरमाने की कोशिश नहीं करें। उनको आता है, वो केवल आपकी जांच कर रहे हैं कि कहीं आपका नेचर एग्रेसिव तो नहीं है, कहीं आपकी प्रकृति गुस्सैल तो नहीं है, आप समाज के साथ कितना समायोजन करेंगी। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
एक क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, दूसरे इंटरव्यूअर, दूसरे खत्म नहीं होता है, तीसरे इंटरव्यूअर, तीसरे खत्म नहीं होता, चौथे इंटरव्यूअर, इस तरह से आपके पास आते रहते हैं। उस समय आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे एक इंटरव्यूअर का बात समाप्त होता है, आप उनको सेटिस्फाई करती हैं, तो दूसरा इंटरव्यूअर आपसे कुछ संबंधित प्रश्न पूछता है। वहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं जो, अगर आप घबराती हैं तो उनका उद्देश्य ये होता है कि आपकी घबराहट को कम करना, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। पहले भी मैंने बताया आपको और आज भी बता रही हूँ, कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, परमपिता परमेश्वर पर पूरा भरोसा होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि इंटरव्यू में जा रही हूं, मेरा ही सिलेक्शन होगा, मेरा ही सिलेक्शन होगा। आप खुद अपने मन से बोलिए, मेरा ही सिलेक्शन होगा, मैं इंटरव्यू में जा रही हूं, मेरा ही सिलेक्शन होगा। और इस बीच में आप सारे पेपर की आपने जो तैयारी की है वापिस उनको देख लीजिए, डेप्थ में देख लीजिए। कई बार इंटरव्यूअर आपको घुमाने की कोशिश करते हैं, इसके पीछे उनकी मंशा होती है कि आप किस तरह से उनके बातों को लेते हैं और उनका जवाब किस तरह से देते हैं। तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि जो टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है, मान लिया आपको न्यूट्रिशन अच्छे तरीके से आता है, न्यूट्रिशन में भी कोई टॉपिक आपको अच्छी तरीके से आता है, प्रिजर्वेशन मान लो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, या डाइट थेरेपी के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, या आप जनरल थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन के अलावा जनरल न्यूट्रिशन के बारे में आपको बहुत जानकारी है, तो आप इनको कोशिश ऐसा करें, उनको अपनी बातों की तरफ उनके ध्यान को आकर्षित करें कि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। लेकिन ये आपको कह के नहीं करना है कि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, मुझे आता है। आप कोशिश करें अपने प्रश्नों को इस तरह से जवाब दें, इस तरह से अपनी बातों को रखें कि वो आपकी इंटरेस्ट की तरफ उनका क्वेश्चन आ जाए। और अगर उनका ध्यान अपने ज्ञान की तरफ आकर्षित करने के लिए आप तैयार हो जाती हैं, तो मेरा बेटा, मैं डायरेक्ट दावे के साथ कहती हूँ, आपका इंटरव्यू सबसे बढ़िया होगा और आप टॉप लिस्ट में होंगी। मैंने इंटरव्यू दिया है और मेरा ध्यान यही रहा है कि मुझे जिस चीज़ के प्रति मुझे ज़्यादा ज्ञान या नॉलेज, या कहो कि मैंने ज़्यादा पढ़ाई किया था या मैंने ज़्यादा रिसर्च की है, मैं उसी की तरफ, उन्हीं की तरफ अपना उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी। और माँ सरस्वती की कृपा से उनका ध्यान भी इधर आकर्षित हो गया और उन्होंने मेरे वर्क से संबंधित ही क्वेश्चंस को पूछा। और जब मेरे वर्क से संबंधित मेरे क्वेश्चन को पूछेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें मेरा मास्टरी है, मैं सही जवाब दे पाती हूँ, दे दूंगी। मैं आपको बता रही हूँ, अगर कोई टीचर ये पूछता है, जैसे मेरे टाइम में एक मैडम थी जिन्होंने मुझसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश में कौन सा ज़्यादा यहाँ पर कुपोषण के जो गर्भवती माता है और जो छोटे बच्चे हैं, ये ज़्यादातर के कौन से डिजीज से परेशान हैं? तुरंत ही मेरे दिमाग में आया एनीमिया। आपको पता है, रक्तअल्पता है, मैडम नकार नहीं सकती। और उन्होंने ये मुझसे पूछा कितने % लोग हैं जो एनीमिया से ग्रसित हैं। और मैं तो उस समय परसेंटेज, मेरे पास आंकड़ा नहीं था, लेकिन मैंने अनुमानतः उनको आंकड़ा बता दिया, क्योंकि मैडम को भी तक आंकड़ा ज्ञान नहीं था, वो कौन सी रट कर बैठी हुई है। लेकिन ये जो आपकी चातुर्य है, आपका जो बोलने का हाजिर जवाब है, वो वहाँ देखा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत बोल दो, गलत मत बोलना। मुझे तो अनुमानता ही याद था, क्योंकि मैं पढ़ के गई थी कि एनीमिया में इतने % लगभग प्रेग्नेंट मदर और छोटे बच्चे सफर्ड है एनीमिया से। ठीक है, तो आप इस तरह की तैयारी करके जाएं। होम साइंस की ऐप है, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो वहाँ देखो कि वहाँ ज़्यादातर के वर्तमान में लेडीज और छोटे बच्चे और ओल्ड एज वाले लोग किस डिजीज से सफर्ड हैं। इस तरह क्वेश्चन आते हैं। अभी वर्तमान में जैसे कोरोना हुआ है, कोरोना संबंधित पूछा जा सकता है प्रश्न आपसे कि कोरोना अगर किसी व्यक्ति को हो गया है तो आप उसको किस तरह से डाइट देंगी, किस तरह का डाइट देना उनको प्रेफर करेंगे। अगर आप उनको बोलने में
समर्थ हो जाते हैं, उनको उनकी बातों को बताने में समर्थ हो जाते हैं, उनको कहने के समर्थ हो जाते हैं, तो बेटा निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा। आपने मुझसे पूछा, मैंने कुछ बातें बताई, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल्स बताऊंगी कि हम कैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करें। आप कॉन्फिडेंट रहें, जो बात बोले सटीक बोलें, नहीं आता है सॉरी बोल दें, सॉरी सर मुझे नहीं आता। उनको पता है कि आपको नहीं आता। अगर आप गलत बोल देंगी तो वो फिर वापस प्रश्न पूछेंगे, फिर वापस प्रश्न पूछेंगे, और आप गलती करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, करते चले जाओगे। इससे क्या होगा, इंटरव्यू इरिटेट हो जाएगा और आपका सिलेक्शन होते होते भी रह जाएगा। इसलिए अगर आपको नहीं आता है, विनम्रतापूर्वक कह दें, सर मुझे नहीं आता, सॉरी। जो चीज़ आपको आता है उसका जवाब दीजिए, और कोशिश करिए जो चीज़ आपको आता है उसी की तरफ उनकी ध्यान को आकर्षित करें। और जब आप अपनी तरफ उनकी ध्यान को आकर्षित करेंगे तो मैं दावे के साथ कहती हूँ आपका सिलेक्शन होगा। और मेरा भी सिलेक्शन होता था। जहाँ 5 बच्चे होते तब पर भी मैं फर्स्ट रैंक पर रहती थी, 7 होते तो भी फर्स्ट रैंक पर होती थी, 3 होते थे तो भी फर्स्ट रैंक पर होती थी, सेकंड पोजीशन तो मेरा आया ही नहीं। और उसके पीछे ऐसा नहीं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, आप देख ही रहे हो। बस ड्रेसेज पर आप ध्यान रखें, ड्रेसेज आपका बहुत ऐसा शालीन होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए। आपका जेवर भी तड़काऊ भड़काऊ नहीं होना चाहिए, है ना, वो भी आपके सौम्य होना चाहिए। आपकी मेकअप भी सौम्य होना चाहिए, क्योंकि आप एक गरिमामय पद के लिए इंटरव्यू देने जा रही हैं। तो आज मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करती हूँ। और जिन छात्राओं ने, जिन बच्चियों ने, जिन बेटियों ने हमारा नाम रोशन किया है, जो जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनको मैं दिल के अंतरतम से पुनः पुनः बधाई देती हूँ। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। और टीजीटी का रिजल्ट आएगा, तुम लोग मुझे ज़रूर बताना। हाँ, अगर मेरे से, जैसे अभी किसी बच्ची ने लिखा कि कैम्ब्रिक में मैडम ये होता है, मैं मानती हूँ हो सकता है बोलने वक्त मैं गलती कर गई हूँ, तो आप उसे सुधार लें, नो डाउट, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। मैं कोई ऐसा भगवान थोड़ी हूँ जो मुझसे गलती नहीं होगी, हो जाती है, बोलने वक्त भी हो जाती है, लिखने वक्त भी हो जाती है। कुछ किताब छपती है तो प्रिंटिंग मिस्टेक भी रह जाता है। मैं ईश्वर तो हूँ नहीं ना जो हम गलती नहीं करेंगे, है तो मानव ही। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक जाने की इजाज़त। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।